डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक कॉल आ गया था तो मैंने अब फ्लाइट मोड में मोबाइल को डाला है, तो अब ये डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो मैंने बताया कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में और पावर ट्रांसमिशन में, पावर जनरेशन में, तो पावर जनरेशन की जगह पे हम लोग स्टेप अप यूज़ करते हैं। पावर का जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो स्टेप डाउन यूज़ करते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है? वैसा ट्रांसफार्मर है जो एनर्जी को, जो वोल्टेज और करंट को क्या करता है कि हाई से लो करता है, और लो करके और यह जो है सप्लाई देता है, सप्लाई को पहुंचाता है लोगों के पास। जैसे आपका जो डोमेस्टिक करंट का जो आप यूज़ करते हैं, वह करंट जो है वह 440 से 220 आप लोग यूज़ करते हैं 220 वोल्ट। जबकि आप जानते हैं कि 11,000 से जो हम ट्रांसफार्मर को जो कन्वर्ट करते हैं 440 के लिए, हम लोग के घर पे 3 फेज ट्रांसफार्मर लगाते हैं या 2 फेज ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जिससे कि हम लोग 11,000 से उसको 440 करते हैं। उससे पहले वो और हाई लेवल पे होते हैं, उससे पहले और हाई लेवल पे होते हैं, और उस हाई लेवल को जनरेशन करने का काम जो है वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा होता है। जब पावर, सपोज एनटीपीसी में जब हम पावर को जनरेट करते हैं, उस स्थिति में क्या होता है कि वहाँ पर नॉर्मल करंट ही जनरेशन होता है, 220 वोल्टेज ही जनरेशन होता है। परंतु स्टेप अप ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं कि अप करके और उसको आगे बढ़ाते हैं, और उसे 1,08,000 तक लेके जा सकते हैं, और पावर उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसमिट करते हैं। उसके लिए हाई सेफ्टी जो पोल है, उस पोल का यूज़ करते हैं, और हाई सेफ्टी पोल और बहुत हाइट से उस करंट को पास कराते हैं, और फिर उसको हम लोग पावर सब स्टेशन में लाते हैं करंट को, और वहाँ फिर हम लोग पावर हाउस में विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर्स के माध्यम से उसको स्टेप डाउन करके 11,000 में कन्वर्ट करते हैं। 11,000 से फिर नियर अबाउट में हम लोग 440 ट्रांसफ़र करके और यूज़ करते हैं 220 के रूप में और 440 के रूप में। जैसे कि हम लोग 3 फेज मोटर चलाते हैं तो वह 440 का यूज है, और सिंगल फेज हम लोग कोई काम करते हैं तो 220 का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। तो आप यह समझ लीजिए कि ट्रांसफार्मर जो है वह सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन के बारे में आप समझ चुके होंगे। और ये स्टेप अप होता कैसे है, स्टेप डाउन होता कैसे है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। ये होता है नंबर ऑफ टर्म्स से। जैसे सपोज कि प्राइमरी और सेकेंडरी 2 नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्म्स से सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्म्स अगर अधिक रहेगा तो उस स्थिति में वह स्टेप अप करेगा। जैसे कि और सेकेंडरी, प्राइमरी नंबर ऑफ टर्म्स से सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्म्स जो कॉइल का बाइंडिंग जो है वह कम रहेगा, तो वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा। तो इस तरह से उसके कॉइल के क्वालिटी पर और उसमें जो यूटिलाइजेशन जो मटेरियल है उसके क्वालिटी पर भी ट्रांसफार्मर का डिफरेंट टाइप्स का जो लॉसेस है उसको घटाया और बढ़ाया जा सकता है। हम क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर के क्वालिटी को बेहतर करने के लिए कॉपर कॉइल का यूज़ भी करते हैं, और ट्रांसफार्मर को कूल करने का भी डिफरेंस तरीका है। तो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा। शॉर्ट हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग ट्रांसफार्मर को जो करंट के टाइप से है, डीसी ट्रांसफार्मर, एसी ट्रांसफार्मर, और तो करंट के टाइप से हम लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर को हम लोग ठंडा करने का भी अलग अलग उपाय करते हैं। जो हम लोग का 3 फेज का जो ट्रांसफार्मर है, एसी ट्रांसफार्मर है, चाहे वो 11,000 to 440 है, उसको हम लोग ऑयल के द्वारा ठंडा करते हैं। परंतु सिर्फ ऑयल से ही ठंडा नहीं होता है ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए छोटे ट्रांसफार्मर को
जहाँ हम लोग छोटे ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, जैसे आपको उसमें वार्निश का भी यूज़ करते हैं जिससे कि उसका कॉइल हीट नहीं हो। उसके बाद जो है हम लोग एयर से भी उसको ठंडा करते हैं। तो डिफरेंट टाइप से उसको ठंडा किया जा सकता है। तो अभी के वीडियो में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आऊँगा। थैंक यू सो मच।